नमस्कार, मैं राकेश कुमार स्वामी टीम प्रेस की ओर से फिर से साथियों आपके सामने अपन ने पीछे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरपीजी पाठों में लैंगिक जनन एक टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने एक टिपिकल फ्लावर क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी और माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी उसकी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली थी। अब उससे आगे अपन इस टॉपिक में चलते हैं। आगे है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसकी प्रोसेस अपन पढ़ते हैं कि ये लघु बीजाणु जनन है वो कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा री करते हैं। लघु बीजाणु धानी में परागकोश के अंदर एक परागकोश में 2 परागपालियां होती है और आवृतबीजी पादपों में प्राय जो परागपालियां होती है उनकी संख्या 4 होती है, ये अपने पढ़ा। और इस एक परागपाली में अपने पढ़ा कि बाह्य जो ऊतक स्तर होता है उसको अपन ने क्या कहा था, भित्तिजन स्तर कहा था। और उसके अंदर अपन ने जो ऊतकीय स्तर या ऊतकीय स्तर जो पढ़ा था वो पढ़ा था बीजाणुजन स्तर। बीजाणुजन स्तर तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया है वो परागपाली के बीजाणुजन स्तर की कोशिकाओं से होती है। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं जिनको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो लघु बीजाणु या परागकण निर्माण के लिए प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या मदर सेल। ये जो कोशिका है इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 एगुणित कोशिकाएं बनती है। और वो 4 एगुणित कोशिकाएं हैं उनसे 4 प्रत्येक कोशिका से एक, तो 4 से 4 परागकण या परागकण को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, इनका निर्माण होता है। तो डेफिनेशन क्या आई लघु बीजाणु जनन की? डेफिनेशन ये आई कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत 4 एगुणित लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। साथियों कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन कैसे है या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कि 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। तो इन 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनने वाले परागकणों की संख्या क्या होगी? यहां पर पढ़ा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण कितने बनने हैं, 4। तो यहां पर 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं दी हुई है टोटल। अगर तो टोटल 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनने वाले लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लघु बीजाणु की संख्या या परागकणों की संख्या क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आती है कि एक परागपाली में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या 20 है तो उस पुंकेसर के अंदर कितने परागकण बनेंगे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आए कि एक परागपाली में 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं तो उस पुंकेसर के अंदर कितने परागकण या लघु बीजाणु बनेंगे। तो देखिए इसमें अगर 20 है तो इस परागपाली में भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या क्या आएगी, 20। इस परागपाली में भी कितनी आएगी, 20। और इस परागपाली में भी कितनी कोशिकाएं आएगी, 20। तो टोटल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उस परागकोश में
कितनी होगी, उसमें 20, 20, 40, 60 और कितनी होगी 80। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या, जिसको MMC भी शॉर्ट में बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC की संख्या कितनी होगी, टोटल 80। अब 1 से 4 बनते हैं परागकण, तो परागकणों की संख्या या लघु बीजाणुओं की संख्या 80 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगी, यानी 0, 832, 320 लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण हो जाएगा। साथियों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक अपवाद बताया था आपको कि मालवेसी कुल या गुड़हल कुल में जो पुंकेसर होता है उसमें परागकोश एक ही बताया था, और एक परागकोश है तो उस एक परागकोश में पराग पालियां कितनी होगी, 2 होगी। तो ध्यान रखना है कि अन्य आवर्तबीजी पादप में अगर एक परागपाली में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या दी हुई हो और उस परागकोश में या उस पुंकेसर में बनने वाले लघु बीजाणु की संख्या पूछे तो आपको उसको उस संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मालवेसी या गुड़हल कुल के बारे में पूछा जाए और एक परागपाली में आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या दी जाए तो उस परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की टोटल संख्या निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें परागपालियां कितनी है, 2 ही है। तो यहां मान लीजिए 20 है तो यहां कितनी होगी, 20, 40 हो जाएगी। अब 1 से 4 बनते हैं तो 40 से 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लघु बीजाणु आ जाएंगे, 160 लघु बीजाणु आ जाएंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 100 लघु बीजाणु, उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए 100 लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण के लिए कितनी MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ क्या है, लघु बीजाणु की संख्या दी हुई है और संख्या किसकी पूछी है, MMC की। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, n/4 ये याद रखना है। n क्या है, लघु बीजाणुओं की संख्या, तो लघु बीजाणु की संख्या कितनी है, 100 और नीचे 4 है, तो MMC की संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, MMC आ जाएगी 25 MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, क्या था कि 100 लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको केवल क्या तैयार करना है, n/4 याद रखना है। अब अपने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु या परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरी लैंग्वेज में ले रहे हैं कि 100 लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण में कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहां पर आपको पूछा है अर्धसूत्री विभाजन की संख्या, अर्धसूत्री विभाजन की संख्या ये पूछी है। लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन का आंसर शायद ये आएगा। आपको याद क्या करना है, n/4 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू कितनी आ जाएगा, 25। तो 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होने से 100 लघु बीजाणु या परागकणों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो साथ ही यहां पर जो क्वेश्चन है वो 4 टाइप के क्वेश्चन है। अब अगर आप ज्यादा ही डीप में चले जाएं और किसी विशेष पर्टिकुलर पुष्प के अंदर टोटल पुष्प में पूछा जाए कि कितने परागकण बनेंगे, तो जैसे मान लो क्रूसीफेरी में पूछ लिया जाए, क्रूसीफेरी कुल में या सरसों कुल में एक पुष्प में कितने परागकण बनेंगे। अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक परागपाली में 20 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, तो
तो देखो साथियों, क्रूसीफेरी या सरसों फूल के पादपों में चतुर्दिगी कंडीशन होती है। 4 पुंकेसर हैं वो लंबे होते हैं और 2 पुंकेसर हैं वो साइड में छोटे होते हैं। 4 लंबे और 2 क्या हैं, छोटे हैं। तो यहां पर टोटल पुंकेसरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 क्या है, पुंकेसर है। 6 क्या है, पुंकेसर है। अब एक पुंकेसर में परागपालियां कितनी है, 4 ही है। तो परागपाली एक में कितनी है, 4। अगर आपको एक परागपाली में 20 एमएमसी दे रहे, 20 एमएमसी एक परागपाली में देता है, एक परागपाली में 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो उस क्रूसीफेरी या सरसों के पुष्प में कितने परागकण निर्मित होंगे, टोटल परागकण कितने निर्मित होंगे। तो देखिए साथियों, यहां पर एक परागपाली में एमएनसी की संख्या दी हुई है कितनी, 20। तो एमएनसी की टोटल संख्या निकालेंगे एक पुंकेसर में। एमएनसी एक पुंकेसर में कितनी होगी, तो एक पुंकेसर में 4 परागपाली है, तो एमएनसी की संख्या को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक पुंकेसर में एमएनसी आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर अपन ने ली एमएनसी कितनी, 20, इसको अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गई, एमएनसी टोटल कितनी आ गई, 80। अब अपने को यह याद रखना है कि इस फ्लावर में पुंकेसर कितने हैं, तो पुंकेसर है वो कितने हैं, 6 पुंकेसर हैं टोटल। अब आगे पुष्प में कुल एमएमसी कितनी होगी, पुंकेसर के अंदर कुल पुंकेसरों में कितनी एमएमसी होगी, एक पुंकेसर के अंदर तो एमएमसी कितनी आएगी, 80। तो इस 80 को फिर से अपन किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पुंकेसरों की संख्या कितनी है, पुंकेसरों की संख्या यहाँ पर 6 है। तो उस वक्त अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी आ जाएगी, 0 और 6 का 48, 480 एमएमसी आ गई। इससे एक पूरे फ्लावर के अंदर एमएमसी की संख्या कितनी आ गई, 480 आ गई। अब अगर अपने को इस फ्लावर में परागकणों की संख्या या लघुकणों की संख्या निकालनी है, तो वही परंपरागत तरीका है n/n मल्टीप्लाई बाई 4। अब n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, n की वैल्यू आ गई 480, तो 480 मल्टीप्लाई बाई 4, जो भी आंसर आएगा वो लघु बीजाणुओं की संख्या आ जाएगी। एक सरसों के पुष्प में लघु बीजाणु कितने बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको नीट एग्जाम में पूछे जाए, इस प्रकार से सोल्यूशन इनका निकालना। चलो, अपने इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बनने वाले जो परागकण 4 बताए थे, वो चारों परागकण आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। लघु बीजाणु चतुष्क, पहले ये चारों बनने वाले लघु बीजाणु हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे। अब जुड़े हुए किससे होंगे, एक रासायनिक पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं केलोज नामक पदार्थ से ये बनने वाले 4 लघु बीजाणु या परागकण हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे और एक संरचना बनाएंगे जिसको अपन क्या बोल देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये केलोज कहां से आया, ये केलोज आया ग्रंथिल टेपिटम। अपन ने पढ़ा कि लघु बीजाणु धानी की भित्ति की आंतरिक परत किससे बनी होती है, टेपिटम से बनी होती है। टेपिटम अपन ने 2 प्रकार पढ़े, अनिलीय टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम। तो ग्रंथिल टेपिटम का एक काम और होता है, वो काम क्या होता है, केलोज का स्रावन करना। इस केलोज नामक पदार्थ से बनने वाले लघु बीजाणु हैं वो आपस में चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और 4 लघु बीजाणु जब आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या कह देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क कह देंगे। अब लघु बीजाणु चतुष्क है, उसमें लघु बीजाणुओं का विन्यास कैसे होता है उसके आधार पर लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार आ जाते हैं। तो अपन अब पढ़ते हैं लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क जो पाए जाते हैं उसमें से एक प्रकार है चतुष्फलकीय
चतुष्क, चतुष्फलकीय चतुष्क। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं का जो विन्यास होगा वो इस प्रकार से होगा। सामने से देखने पर आपको 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे, चौथा लघु बीजाणु इसके पीछे होगा। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को अपन क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय चतुष्क। यानी टोटल लघु बीजाणु तो कितने हैं? 4 है, लेकिन सामने से देखने पर आपको लघु बीजाणु जो दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे? 4 ही लघु बीजाणु दिखाई देंगे। इस प्रकार के चतुष्क को अपन क्या कह देंगे? चतुष्फलकीय चतुष्क कह देंगे। और ये लघु बीजाणु जो पाए जाते हैं वो प्राय द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, उन द्विबीजपत्री पादपों में जो लघु बीजाणु चतुष्क प्राय पाया जाता है वो कौन सा होता है? चतुष्फलकीय चतुष्क होता है। दूसरा लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है वो है समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक चतुष्क, समद्विपार्श्विक चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं इस टाइप से। तो देखने पर आपको चारों लघु बीजाणु हैं वो दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणुओं का विन्यास है वो एक प्लेन में हो, एक तल में हो, उसको अपन क्या कहेंगे? समद्विपार्श्विक चतुष्क कहेंगे। यानी इसको मध्य बिंदु से गुजरते हुए किसी भी काट से काटेंगे तो 2 बराबर भाग बनते जाएंगे। इस कारण से भी इसको क्या कहा? समद्विपार्श्विक कहा। और इस प्रकार के जो चतुष्क पाए जाते हैं वो एक बीजपत्री पादप में पाए जाते हैं, या एक बीजपत्री पादपों में जो लघु बीजाणु चतुष्क होगा उसका प्रकार कौन सा होगा? समद्विपार्श्विक। द्विबीजपत्री में कौन सा होगा? चतुष्फलकीय चतुष्क। अब चतुष्क का जो तीसरा प्रकार है वो है क्रॉसित चतुष्क, क्रॉसित चतुष्क, क्रॉसित चतुष्क। साथ ही इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में जो लघु बीजाणुओं का विन्यास होगा वो किस टाइप से आएगा? इस प्रकार के विन्यास में 2 जो लघु बीजाणु आएंगे वो लंबवत होंगे, ऐसे 2 लघु बीजाणु लंबवत और 2 लघु बीजाणु हैं वो क्या होंगे? 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से विन्यासित हो जाएंगे। तो देखने पर ये जो संरचना बनी वो एक सुलटे टी के आकार की लग रही। तो इस प्रकार के चतुष्क को अपन क्या कहेंगे? टी आकार का चतुष्क कहेंगे, टी आकार चतुष्क। और टी आकार का चतुष्क है उसका बेस्ट एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया। अब इसमें आपको यहां पर मैंने 2 दिखाया है, 2 की जगह आपको दिखेगा कितना? 1 ही दिखेगा ऐसे। तो 2 की जगह नीचे वाला 1 ही दिखेगा, ऊपर वाले कितने दिखेंगे? 2 दिखेंगे। तो टोटल जो पराकण दिखेंगे वो कितने दिखेंगे? 3 ही दिखेंगे। तो 3 पराकण कौन कौन से चतुष्क में दिखते हैं? तो एक तो दिखा किसमें? चतुष्फलकीय में। एक किसमें दिखा? एक दिखा टी आकार के चतुष्क में। अब चौथा जो प्रकार है चतुष्क का वो है रेखीय चतुष्क, रेखीय चतुष्क। अगर लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु हैं वो एक सीधी रेखा में विन्यासित हों इस प्रकार से, तो इस प्रकार के चतुष्क को अपन क्या कहेंगे? रेखीय चतुष्क कहेंगे। और रेखीय चतुष्क का एग्जांपल है हेलोफिला, हेलोफिला। तो हेलोफिला जो पादप है उसमें जो लघु बीजाणु चतुष्क होगा वो कौन सा होगा? रेखीय। एरिस्टोलोकिया में होगा टी आकार का। समद्विपार्श्विक होगा वो किसमें? एक बीजपत्री पादप में। चतुष्फलकीय चतुष्क जो होगा वो किसमें होगा? द्विबीजपत्री पादप में। अब 5वां जो चतुष्क है उसका प्रकार है क्रॉसित, क्रॉसित चतुष्क। इस क्रॉसित चतुष्क में जो पराकण या लघु बीजाणु होगा उनका विन्यास क्या होगा कि ऊपर के तल के जो लघु बीजाणु होंगे वो लंबवत होंगे इस प्रकार से, और नीचे के तल के जो लघु बीजाणु होंगे वो क्या होंगे? अनुप्रस्थ होंगे। तो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर ये व्यवस्थित हो जाएंगे। ऊपर वाले 2 है वो तो क्या है? लंबवत, और नीचे वाले 2 लघु बीजाणु वो क्या है? अनुप्रस्थ
घनप्रस्थ, इस प्रकार के विन्यास को क्या कहेंगे? क्रॉसित चतुष्क कहेंगे। और ये चतुष्क है वो मैग्नोलिया पादप है उसमें पाया जाता है। तो मैग्नोलिया में है क्रॉसित, टी आकार का है। अरिस्टोलोकिया में रेखीय जो चतुष्क है वो कौन सा है, किसमें पाया जाएगा? हेलोपिया में। समद्विपार्श्विक चतुष्क वो किसमें है? एक बीजपत्री पादपों में। और चतुष्फलकीय चतुष्क है वो किसमें है? चतुष्फलकीय चतुष्क है वो द्विबीजपत्री पादपों में। इस प्रकार से अपन ने लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु चतुष्क और उससे संबंधित प्रश्न और लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और